समाज के कुछ दलालों के ऊपर विश्वास किया। हमने हमारे समाज के कुछ चमचों के ऊपर विश्वास किया जो हमारे दुश्मनों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, जो हमारे दुश्मनों के यहाँ जाकर उनकी जूठी थाली चाट रहे हैं, 56 भोग की थाली चाट रहे हैं। हमने उनके ऊपर विश्वास किया। इसको दूसरे शब्दों में अगर आप ले लें तो मैं एक लाइन बोल दे रहा हूं कि जैसे हमने एक कुतिया पाला, हमने एक कुतिया पाला, उस कुतिया ने बच्चा दिया और उस कुतिया के बच्चे यानी हमारी कुतिया के बच्चे हमारे दुश्मनों के यहाँ पल रहे हैं, वो चले गए उसके यहाँ पले। तो जरा बताइए कि क्या हमारी कुतिया का बच्चा जो हमारे दुश्मन के यहाँ पल रहा है वो हमारी हिफाजत करेगा कि अपने मालिक की करेगा? अपने मालिक की। क्या हम अपने मालिक के कहने पर वो हमें काटेगा नहीं? क्या वो हमें भौंकेगा नहीं? तो हमने जो अपने इन कुतिया के बच्चों का जो हमारे दुश्मनों के यहाँ 56 भोग की थाली, झूठी थाली चाट रहा है, हमने उसके ऊपर भरोसा किया और वो हमारी कुतिया का बच्चा आज हमारे दुश्मनों के कहने पर हमको काट रहा है। आज भारत का संविधान नष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे इसी एससी समाज के, एससी एसटी समाज के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 131 सांसद लोकसभा में है और इसी पिछड़े वर्ग के 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 137 सांसद लोकसभा में हैं और इसी मुस्लिम समाज के 27 सांसद लोकसभा में हैं। ये टोटल मिलाकर के 295 होता है। और इतना ही नहीं है, 23 सांसद जाट मराठा के हैं, गुजरों के हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं जिनके अधिकार नहीं मिल रहा है, जो अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं, वो भी यही के हैं। तो ये मिलाकर के 318 सांसद होता है और 273 पर सरकार बनती है, 273 पर सरकार बनती है और हमारे 318 सांसद हैं। लेकिन मजाल है कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, उन्हें नंगा करके मणिपुर में घुमाया जाए और ये 318 सांसद ये हमारे लीड पर बोलने वाले नहीं है, आवाज उठाने वाले नहीं है। तो क्या कहोगे इनको? ये वही कुतिया के, हमारी कुतिये के बच्चे हैं जो हमारे दुश्मनों के यहाँ पले हैं, पल रहे हैं और ये उनके इशारे पर हमारे लोगों को काट रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। ये बात आपको समझना होगा और ये बात आपको जनता को समझाना होगा। अगर आप नहीं समझा पाए तो आपको जानवर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये ब्राह्मणशाही हुकूमत आपको जानवर बनाना चाहती है, संविधान बनने के पहले की स्थिति में लाना चाहती है, आपके संविधान को नष्ट करना चाहती है, आपके सारे अधिकारों को खत्म करना चाहती है। ये बात आप लोगों को नोट करना होगा। इतने ही लोग बहुत हो। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि अगर हम 5 लोगों की जिम्मेदारी लेते तो इन 5 लोगों से हमें चंदा भी मिलेगा। आप अपने मामा से चंदा मांगोगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप अपने बहन के यहाँ जाओगे, चंदा मांगोगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप अपने साले से मांगोगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप अपने साड़ू से मांगोगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? आप जाके मांग के देखो। तो अगर 5 लोगों को आपने तैयार किया तो आप जो है इस देश में अपनी सारी शक्तियों को बचा लोगे और आपके बच्चे गुलाम बनने से बच जाए, बनने से बच जाएंगे, अन्यथा उनको गुलाम बनने से। अरे मेरे मित्रों, हमारे इन बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो नंगे रहते थे, कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जिनको सड़क के किनारे रहने, सड़क पर रहने, नगरों में रहने का अधिकार नहीं था, जो नदी नालों के किनारे गुजर करते थे, जिनका दिन में चलना फिरना मुश्किल होता था, उन्होंने लड़ करके तुम्हें इंसान बनाया है, तब आपको अधिकार मिला है।